तो तुमने इस वीडियो में इसलिए क्लिक किया है बिकॉज यू थिंक कि तुम्हें जो भी करना था उसके लिए अब काफ़ी लेट हो चुका है। वट एवर इट एज इज 25-30, तुम्हें लगता है कि मेरी उम्र के लोग तो इतना आगे निकल गए एंड मैं अब भी वही हूँ, फिर मुझसे छोटे छोटे बंदों ने इतना कुछ कर लिया बट मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं अब भी वही हूँ। तो ये काफ़ी एक ऐसी डिप्रेसिंग सी एंड गिल्ट वाली फीलिंग है। मैं भी जब अपने उम्र के लौंडों को देखता हूँ जो यूट्यूब में इतना सक्सेसफुल बन गए या फिर खुद का किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई मिलियनेयर बन गया, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है कि यार मैं भी तो ये कर सकता था, मेरे में भी तो ये कैपेसिटी थी। मैंने तो चलो प्रोक्रास्टिनेशन करके या फिर एडीएचडी ने मेरी ज़िंदगी की बैंड बजा दी, बट बहुत से लोगों के बहुत दिक्कत होते हैं, किसी के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, किसी की हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो किसी बंदे के लाइफ में लेट होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि मुझे पता है कि तुम क्या गिल्ट फील कर रहे हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो तुम्हारी गिल्ट वाली फीलिंग है, ये पूरी फीलिंग ही एक स्कैम है तुम्हारे दिमाग की। क्या बात कर रहे हैं? अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फीलिंग का आखिर करना क्या है, मैंने कैसे इस फीलिंग को हराया है। और बबमोशाह क्या हाल चाल। एक तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा काइंड ऑफ ए गुड साइड अबाउट बीइंग लेट एंड नो इट्स नॉट एक्सपीरियंस, ठीक है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि एज इज जस्ट ए नंबर, अभी लेट नहीं हुआ है, बिकॉज शायद टू बी ऑनेस्ट थोड़ा लेट हो चुका है। जैसे तुम्हारे अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के अटेम्प्ट निकल गए तो वो टाइम तो गया, फैक्ट है। या फिर तुम और मैं अगर कोई भी चीज़ पहले डेडिकेटेडली स्टार्ट कर लेते या फिर पहले अच्छे से कर लेते तो उतना लेट नहीं होता। बट द प्रॉब्लम इज तुम अब इस फीलिंग से परेशान हो। सोच के देखो, अजीब है ना, पहले कुछ रीजन रहा होगा तुम लेट हो गए लाइफ में, उसकी बैड फीलिंग। अब जब तुम कुछ करना चाहते हो तो यार लेट हो गया, मैं तो सबसे पीछे हूँ, इसकी एक बैड फीलिंग। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अजीब ही बकचोदी है, राइट। तो देखो, इसका मेन रीजन है तुम्हारा दिमाग। योर ब्रेन इज गिविंग यू ए रीजन टू प्रोक्रास्टिनेट, ताकि उसको काम ना करना पड़े। लाइक ध्यान से समझना, लेट हो गया ये तुम्हें पता है कि अब मेरा टाइम तो गया, बट तुम्हें ये भी तो पता है कि अगर मैं अभी कुछ स्टार्ट करूं या फिर अभी मैं डेडिकेटेड काम करूं तो मेरा कुछ हो सकता है। बट फिर ये अनकंफर्टेबल फीलिंग कैसा है? वेल वही तो स्कैम है। तुम्हारा दिमाग तुमको गिल्टी फील करवा रहा है, ये बता रहा है कि तुम लेट हो गया, अभी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ताकि तुम वो हार्ड चीज़ करने का प्लान ही ड्रॉप कर दो। एंड नो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो हार्ड चीज़ों को अवॉइड करता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसके लिए तुम्हें तुम्हारे दिमाग की सी गुद्दी पकड़नी पड़ेगी ताकि वो तुमसे प्रोक्रास्टिनेशन ना करवा पाए। एंड वो हम कैसे करेंगे? हम उस एक्सक्यूज को फिक्स करेंगे जो हमारा दिमाग हमको देता है, जिससे वो हमें हाईजेक करता है, हमें गिल्टी फील करवाता है, हमें रोक के रखता है कोई चीज़ स्टार्ट करने से। एंड वो हमारा दिमाग कैसे करता है? बाय मेकिंग अस थिंक अबाउट द सोसाइटी। तो तुम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैंने यंग एज में अचीव नहीं किया तो अभी ये उतना कूल नहीं लगेगा। मतलब बेसिकली आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट बेसिकली सोशल नॉर्म्स में फिट नहीं बैठेगा। सोसाइटी ने नॉर्म्स फिट करके रखे हैं कि इस एज में तुम्हें ये कर लेना चाहिए। एंड अब तुम सोच रहे हो कि मेरी तो उम्र निकल गई है, मेरी अब जो अचीवमेंट्स है या फिर मेरी जो कोशिश है वो सबके सामने थोड़ी सी फीकी रहेगी जिन्होंने मुझसे पहले अचीव कर लिया। एंड मेरी जब उम्र थी तब तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, अब क्या ही होगा, अब तो मैं लेट हो चुका हूँ। ये बोलकर तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक करना चाहता है। एक और प्रॉब्लम भी है बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस एक्सक्यूज़ के सोल्यूशन में मैं एक ही बात बोलूँगा, एंड मैंने खुद को ये बात रिपीटेडली बोलकर समझाया कि दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ बाय योर ब्रेन। ध्यान से सोच के देखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मैं अभी 25 साल का हूँ, मान लो तुम 30 साल के, 5 साल लेट हो तुम लाइफ में। एंड अब मैक्सिमम चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। एज मैटर ही नहीं करती, जो चीज़ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ वो तुम भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लो हम दोनों ने स्टार्ट किया, तुम 5 साल लेट हो, एंड आज से 25 साल बाद मेरी उम्र होगी 50, तुम्हारी होगी 55। सुन के लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हो गया, और 15 साल ऐड कर लो, फिर और 15 साल बाद मेरी उम्र होगी 65 एंड तुम्हारी होगी 70 साल। अब सुन के लग रहा है क्या कि कोई पहाड़ टूट गई, सोसाइटी का बहुत कुछ बुरा हो गया, तुम 5 साल लेट हो गए लाइफ में। इन द लॉन्ग रन ये जो कुछ साल तुमने ड्रॉप दे दिया, फिर कुछ साल लेट हो गए, मैटर ही नहीं करता। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे पहले मिल जाएंगी एज के हिसाब से। अब जो टाइम वेस्ट हुआ है, फिर जो टाइम तुमने यूज़ नहीं किया, अंडर यूटिलाइज हुआ है, उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तुम जब लेट हो तुम्हारे पास कुछ तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा ही, या फिर अब तुम्हारे अंदर ये एक ड्राइव है कि अब तो लेट हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा, एंड यू नो हाउ मच इट कैन पुश यू। एंड एक और एडवांटेज भी है बट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एक तो देखो भाई, लाइफ को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, सबकी लाइफ अलग चलती है, एंड अगर करो भी तो ये 5-6 साल का गैप इन द लॉन्ग रन मैटर ही नहीं करता। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स में 25 साल का एज डिफरेंस है। हम दोनों के एज के हिसाब से जज करते हैं क्या? नहीं करते ना। दोनों बिलियनर, दोनों अपनी जिंदगी में मस्त बैठे हैं, हमारी जजमेंट से उनका क्या? इन द एंड अगर तुम 5 या 10 साल बाद भी सक्सेसफुल बन गए, फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से, क्योंकि तुम जो अपना लाइफ जी रहे हो, दूसरों की बातों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब जो टाइम गया वो तो गया। अब तुम अब भी अगर इस चीज़ को लेकर रुके रहे एंड कुछ नहीं किया, तब तो बहुत लेट हो जाएगी। बिकॉज तुम्हारे भाई का एक डायलॉग है, ध्यान से समझना, लाइफ इज़ टू लॉन्ग टू थिंक दैट यू डोंट हैव एनी टाइम एंड टू शॉर्ट टू थिंक दैट यू विल ऑलवेज हैव एनफ। एंड रही बात एक और दिक्कत की, तो देखो व्हेन यू आर लेट इन लाइफ, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम मिले, या फिर
सोसाइटी से तुम्हें बात सुनने को मिलेगी कि यार तू तो लेट हो गया, तेरी तो उम्र निकल गई। एंड उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग तुमको रीजंस देने लग जाएगा कि तू क्विट कर दे, या फिर गिल्टी फील कराने लग जाएगा, प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाएगा। इसका सोल्यूशन है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। एटलीस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बकचोदी से नहीं मिलता। अब मैं एआई से पढ़कर कुछ बोल सकता हूँ या फिर कोई फिलोसफिकल बात बोल सकता हूँ कि ये कर लो वो कर लो, बट एट द एंड ट्रूथ इसकी तुम हर पेन को मिटिगेट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को तुम्हें ऐसे पुश थ्रू करके ही जाना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो से नहीं मिलेगा, बिकॉज तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारे स्ट्रगल्स अलग है। कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें खुद फिगर आउट करनी पड़ेंगी। बट बस ये याद रखना कि गिव अप नहीं करना है। ट्राई करना कि लोगों की बातों को जितना हो सके अनदेखा कर सको, या फिर कोई चीज़ में अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो किसी से हेल्प मांग सकते हो, किसी से शेयर कर सकते हो, या फिर वो भी ना हो तो कमेंट ही कर देना मेरे भाई, आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। अब आते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन पर। देखो, जो एडवांटेज मैंने बताया था, देयर वॉज ए स्टडी डन बाय जेम्स मर्सिया कॉल्ड ITTT फोरक्लोजर। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग किसी बात को अर्ली कमिट कर लेते हैं, कोई चीज़ में पहले इन्वेस्टेड हो जाते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, फैमिली इश्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ पहले मिल गई या फिर उनमें वो कैपेसिटीज़ थी, तो उनको लाइफ में बहुत देर में जाके ये समझ आता है कि यार मैंने तो रॉन्ग पाथ को कमिट कर लिया है, मुझे ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। एंड उनको समझ आता है कि दे आर लिविंग ए लाइफ दे नेवर वांटेड। एंड एक और स्टडी भी था बाय इकोनॉमिस्ट ऑफर मेलमुथ, उसमें उन्होंने बताया कि जो लेट ब्लूमर्स होते हैं वो दे लिव ए हैप्पी लाइफ इन लॉन्ग टर्म। अब मैं इन पॉइंट्स पर इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने अर्ली अचीव कर लिया वो सारे दुखी बैठे हैं। ये काइंड ऑफ तुम अपने लाइफ को कैसे मैनेज करते हो उस पर भी आ जाता है। एंड आई डोंट वांट कि तुम्हारे दिमाग को एक और रीज़न मिले टू प्रोक्रास्टिनेट, ताकि वो तुमसे बहाने देने लग जाए कि यार अभी तो बहुत टाइम है। जैसे अभी मेरा केस ही देख लो कि मैंने जो पाथ चूज़ किया है, ये मैंने बहुत चीज़ों को रिजेक्ट करने के बाद चूज़ किया है, मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया है जो भी मेरे प्लान्स है। अब इसमें अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो मैं गिल्टी फील नहीं करने वाला, रिग्रेट फील नहीं करने वाला, बिकॉज अभी मेरा टाइम निकल गया है। अब ना करूँ तो कब करूँ, तो मैं कभी गिल्टी फील नहीं करूँगा कि ये मैंने रॉन्ग पाथ चूज़ किया है। बिकॉज अगर मैं ये पाथ चूज़ नहीं करता जो भी मैंने प्लान बनाया है, तो कब करता, क्या करता। देखो, ब्रूटल ऑनेस्ट बात बताऊंगा, अगर कोई चीज़ मिल गई है करने को तो उस पर पूरा फोकस करो। अगर नहीं मिली है तो इमीडिएटली क्या कर सकते हो उसमें ध्यान दो, जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत तो रेवेन्यू स्ट्रीम आ सके। बिकॉज फोमो के चक्कर में स्टार्ट नहीं करना है, वो सही है, बट एट द एंड तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि या तो घर को सपोर्ट करना है या फिर जितना हो सके उनसे बर्डन कम करना है। हाँ, अगर लगता है कि घर वाले और थोड़ा पुश कर सकते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। एट द एंड तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। तुम्हें जब ये सिग्नल मिल रहा है लाइफ में कि लेट हो गया है, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। हमारे दिमाग का 2 पार्ट होता है, ठीक है। लाइक हाइपोथेटिकली दोनों ही हमें बताते कि लेट हो गया है। एक तुम्हें लेट हो गया बताकर तुम्हें गिल्टी फील करवाना चाहता है कि तुम हार्ड प्लान ड्रॉप कर दो, तुम प्रोक्रास्टिनेट करो। एंड एक और पार्ट तुम्हें लेट हो गया है बताकर तुम्हें वार्निंग दे रहा है कि भाई अब तो कुछ कर ले, अब कुछ नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगी। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से पार्ट की सुनते हो एंड कैसे दूसरे पार्ट को टैकल करना है, वो तो मैंने इस वीडियो में बताया है। अब जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि लाइफ में कुछ करना है तो तुम भागोगे डिसिप्लिन की तरफ। अब लाइफ को फिक्स करना है तो चाहिए डिसिप्लिन, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। डिसिप्लिन के पीछे नहीं भागना है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अपलोड करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा, देख लेना या फिर ढूंढ के देख लेना यार।